92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी सेकेंड इनिंग्स। आर यू श्योर अबाउट दिस मैम? आई मीन, आप ओवर क्वालिफाइड हो। रिमलेस चश्मे के पीछे से झांकती आंखों ने कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी मंदिरा से ये सवाल पूछ ही लिया। मंदिरा शायद इस तरह के सवाल जवाब के लिए तैयार ही थी, लेकिन फिर भी एकदम से कुछ कह नहीं पाई और सिर्फ मुस्कुरा के रह गई। सच बोलूं तो मुझे भी ये लग रहा है कि मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ, पर क्या करूँ। अब आपसे ये कैसे कहूँ कि आप अपनी जगह मुझे रख लें। ये कहते ही मंदिरा ने अपनी भवें ऊंची कर मेज़ के दूसरी तरफ बैठे मैनेजर की ओर देखा और फिर दोनों आंखें मिलते ही हंस पड़े। मेरी ओर से ओके है, अब फैसला आपका है। इंटरव्यू ले रहे मैनेजर ने अपना फैसला सुनाते हुए मंदिरा से कहा। बस फिर मेरी ओर से भी ओके। क्या पता अगले 6 महीने में मैं टेबल के उस तरफ बैठ जाऊं। कहते हुए एक बार फिर मुस्कुरा दी मंदिरा। हाँ, मगर मैं एकदम से शायद नहीं आ पाऊंगी काम पे। मुझे 2 हफ्ते लगेंगे काम शुरू करने में। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। नो प्रॉब्लम। वेलकम ऑन बोर्ड मंदिरा। मैं HR से पेपर वर्क पूरा करवाता हूँ और आप तैयार हो जाइए एक खूबसूरत से पागल खाने में भर्ती के लिए। ये कहते हुए मुस्कुराते हुए हाथ मिला के बड़े से शीशे के दरवाजे को सलीके से धकेलता हुआ मैनेजर कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर हो लिया। मैनेजर के चले जाने के बाद कुछ देर बाद तक वहीं बैठी रही मंदिरा। एक अलग ही फील था कॉन्फ्रेंस रूम का। चमचमाते शीशे की मेज, वाइट बोर्ड, कुछ मार्कर्स, एक प्रोजेक्टर, एक दीवार पे कुछ पुराने हिट ऐड। मंदिरा को अभी अभी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में नौकरी मिल गई थी। मार्कर हाथ में लिए बैठी रही और याद करने लगी कि इससे पहले ऐसे किसी कमरे में कब दाखिल हुई थी। ठीक से याद भी नहीं आ रहा था वो आखिरी मौका। सच, कभी कभी यादें जैसे किसी डीप फ्रीजर में चली जाती हैं और सही मौके पे याद भी नहीं आ पाती। आज ये मार्कर पकड़ के एक अजीब सी खुशी थी उसके मन में, जैसे किसी छोटे बच्चे के मन में नई बिना छिली हुई पेंसिल मिल जाने से आ जाती है। मेज पे पड़े सादे कागज पे स्माइली अपने आप ही बन गई और फिर एक ठंडी सांस लेके उठते हुए आगे बढ़ के ठंडे चिकने से व्हाइट बोर्ड पे हाथ फिराया और फिर मेज पे रखा अपना फोल्डर और पोर्टफोलियो हाथ में लेके बाहर आ गई। घर लौटते हुए अपने लिए रजनीगंधा के फूल लेना नहीं भूली मंदिरा। बहुत बहुत ज़्यादा पसंद थी ये खुशबू उसको। और गाड़ी में बैठे बैठे ही मैसेज टाइप कर दिया, 20 मिनट में लंच के लिए जाना है, बी रेडी। अगले 15 मिनट में घर के बाहर गाड़ी रुक चुकी थी और वहीं से ज़ोर से हॉर्न बजा दिया। घर का गेट खुलते ही लगभग 10-11 साल की एक लड़की भागती हुई गाड़ी की ओर आई और उसने गाड़ी के बाहर खड़ी मंदिरा को चूमते हुए कहा, आई न्यू इट मॉम। आखिर आप माया की मॉम हो, आपको तो कोई मना नहीं कर सकता। बिल्कुल, मेरी माया का जादू चल गया। ये कहते हुए मंदिरा ने उसको अपनी बाहों में भर लिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी सेकेंड इनिंग्स। दोस्तों, इस कहानी में अब तक आपने सुना मंदिरा लगभग 8 साल बाद एक बार फिर नौकरी करने का फैसला कर चुकी है और उसको अपनी काबिलियत के जरिए दिल्ली की एक नामी एडवर्टाइजिंग कंपनी में नौकरी मिल जाती है। नौकरी उसको 2 हफ्ते बाद शुरू करनी है। अब आगे अगले 2 हफ्ते कैसे हवा हुए ये पता ही नहीं चला। आने वाले दिनों के लिए कुछ कश्मकश थी मंदिरा के मन में। क्या 8 साल बाद फिर से दफ्तर जाने का फैसला सही था? माहौल कैसा होगा? नए माहौल में आउट ऑफ प्लेस तो नहीं लगेगा? यहाँ तक कि क्या उसकी उम्र और फैशन सेंस वाकई आउटडेटेड तो नहीं? ओ मॉम, आप कितना सोचती हो, आप जो भी पहनोगे अच्छा लगेगा। ऑफिस जाना शुरू करने की पहली रात ये मंदिरा की तीसरी सलवार कमीज में मॉडलिंग हो रही थी। अगली सुबह माया को स्कूल के गेट पे मंदिरा ने उतारा तो पट से माया ने एक कार्ड अपनी माँ के हाथों में थमा दिया।
उसमें लिखा था, बेस्ट ऑफ लक टू द बेस्ट मामा इन द एंटायर वर्ल्ड। और फिर उसके कान में धीरे से बोली, शाम को आइसक्रीम लेके आना। सुबह ठीक 9 बजे मंदिरा अपने नए दफ्तर की लिफ्ट में थी और उसने 17वीं फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट में कुछ अनजान चेहरे थे, अमूमन 25-30 साल की उम्र वाले। कोई मोबाइल पे बात करता हुआ तो कोई मसरूफियत का स्वांग धरता हुआ। अक्सर अजनबियों की तादाद 2 से ज़्यादा हो तो ऐसा लगता है जैसे सब मिलके आपको ही देख रहे हैं, चाहे असल में उनमें से कोई भी एक दूसरे को पहचानता तक ना हो। मंदिरा को भी लिफ्ट के अंदर अगले कुछ पल ऐसा ही लगा। अपनी फ्लोर पे पहुंच के सीधे मैनेजर से मिलने चली गई और कुछ देर में थी अपनी नई टीम के साथ। जी हाँ, दिल्ली की एक नामी एडवर्टाइजिंग कंपनी में दाखिला ले चुकी थी मंदिरा। गुड मॉर्निंग, मंदिरा ने अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा। बस यहाँ तो 4 ही लोग हैं और बाकी? मैनेजर की ओर देख के कहे बिना रह नहीं पाए। कहा था ना पागल खाना है। बाकी के 3 लोग शूट पे हैं और कुछ एक जो रात भर काम कर रहे थे वो शाम तक ही आएंगे। 1 हफ्ता लग जाएगा आपको सबसे मिलने में। लगभग 8 सालों बाद ऑफिस के माहौल में लौटी थी मंदिरा। इससे पहले एक बड़े एनजीओ में कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में काम कर चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी माया के साथ चलने की खातिर काम को पीछे ही छोड़ आई थी। और आज लग रहा था कि ये दफ्तर की तेज रफ्तार दुनिया उसको पीछे छोड़ चुकी थी। बीते सालों में जैसे माहौल में काफ़ी तब्दीली सी आ चुकी थी। लगभग सारे टीम वाले कम उम्र के थे, उससे 7-8 साल छोटे। कुछ एक के कानों में हेडफोन्स, एक लड़के के ब्लीच किए हुए बाल और उस पे नारंगी बैंडाना। ग्राफिक डिजाइनर रीमा को देख के तो ऐसा लगा जैसे गोवा के किसी बीच पे जाने की तैयारी में हो। थोड़ा अटपटा सा लगा और समझ नहीं पा रही थी कि इस माहौल में रम पाएगी भी कि नहीं। शायद मैनेजर ने ठीक ही कहा था, पागल खाना। क्या इतने सालों बाद काम पे लौट आने का फैसला सही था? कुछ गलत तो नहीं कर रही थी माया को डे केयर में डाल के इस हिप्पी सी जगह में आके? लेकिन फिलहाल फैसला कर चुकी थी वो और टिके रहना चाहती थी इस फैसले पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी सेकंड इनिंग्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मंदिरा लगभग 8 साल बाद फिर से दफ्तर के माहौल में लौटी है और एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करने आई है। नई जगह और नया माहौल उसको थोड़ा अटपटा और अलग थलग सा लगता है। अब आगे। किसी भी काम में शुरुआती वक्त अक्सर मशक्क़त भरा ही होता है। ठीक वैसे ही मंदिरा के लिए भी था। एक और माया का डे केयर में रहना, दूसरी तरफ ये नए काम की उलझनें। मॉम, पता है आज डे केयर में आंटी का माइक्रोवेव ख़राब था, ठंडा ही खाना दे दिया उन्होंने खाने को। अपने ऑफिस कैफ़े में अपने मैनेजर के साथ कॉफ़ी पीते पीते माया को पिछली रात कही ये बात याद हो आई तो कॉफ़ी पी ही नहीं पाई। फिर पता है, आप जब इंटरव्यू के लिए आई थी तो आपसे ज़्यादा नर्वस मैं था। लग नहीं रहा था कि आप हाँ कर देंगी। मैनेजर ने कैफ़े में मंदिरा से कहा। सारे फैसले दिमाग से नहीं लिए जाते, बस उस दिन कॉन्फ्रेंस रूम में दिल आ गया था इस दफ्तर पे। ओए मैनेजर साहब, तभी पीछे से आती आवाज़ पे मुड़ी तो एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पे सर से ज़्यादा बाल थे। अरे शुभो, कब आया? मैनेजर ने उसके पेट में एक मुक्का सा मारते हुए कहा। और ये सर क्यों साफ कर रखा है? डैंड्रफ बॉस, डैंड्रफ। हंसते हुए वो मैनेजर से बोला तो मंदिरा पट से बोल पड़ी, और ये डैंड्रफ क्या दाढ़ी में नहीं होते? कह तो गई, पर यह भी समझ गई कि वो लड़का उसके मजाक से कुछ ज़्यादा खुश नहीं था। यह हमारा फोटोग्राफी का हीरो है, शुभो। मैनेजर ने मंदिरा से उसका परिचय करवाते हुए कहा। जब मुझे पता चला कि कोई नई बंदी आई है तो मैं तो शूट बीच में छोड़ के आने वाला था। शुभो मंदिरा की ओर देख के बोला। तो अब बता शुभो, तुझे वहीं रुकना पसंद था कि लौट आना? बोल बोल। मैनेजर के इस सवाल के जवाब में शुभो ने कुछ खास नहीं कहा, तो वो जान गई थी कि शुभो उससे मिलके बहुत खुश नहीं था।
मतलब उस तरह का खुश जैसे किसी 22-24 साल की लड़की को मिलके होता। खैर, मंदिरा कैफ़े से वापस सीट पे लौट के अपने काम में लग गई। काफ़ी देर तक लैपटॉप पे झुकी बैठी थी तो रीमा उसके करीब आके बोली, आपका ड्रेस सेंस एकदम ज़बरदस्त है। ये सुना तो थोड़ी देर को भौचक्की रह गई, मानो वो भी जैसे उसके सलीकेदार लखनवी सूट का मजाक बना रही हो। मगर फिर उस गोवा ब्रांड लड़की ने अपने बैग में से कुर्ता निकाल के पूछा कि क्या आप मुझे इसके साथ कुछ बढ़िया सजेस्ट कर सकते हो। बस वो पल मंदिरा को एकदम सहज कर गया था कि हाँ, यहाँ सभी एक से नहीं थे। इसके साथ एक चंदेरी दुपट्टा लोगी तो एकदम फॉर्मल लुक आ जाएगा। रीमा से इतना कह के फिर अपने स्क्रीन पे आंखें गड़ा के बैठ गई मंदिरा। कोई प्रॉब्लम? ऑल ओके? ग्राफिक डिजाइनर रीमा ने मंदिरा की ओर देख के कहा। कितनी बार से एक्सेल शीट पे वर्ड काउंट का फॉर्मूला नहीं सेट कर पा रही। एकदम बच्चे की तरह हताश होती हुई मंदिरा बोल पड़ी। पता है, अगली कैंपेन के लिए एक पावर पॉइंट भी बनाना है मुझको, पर उसमें पिक्चर नहीं ऐड कर पा रही हूँ। आई नीड योर हेल्प। ये कह के मंदिरा ने रीमा की तरफ जैसे दोस्ताना सा हाथ बढ़ा दिया था। नो प्रॉब्लम, ये देखो 2-4 बार करने से एकदम स्मूथली हो जाएगा आपसे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रीमा के मुंह से ये सुन के मंदिरा के चेहरे से परेशानी की लकीरें हवा हो गईं और वो डबल तेजी से कुछ काम में तल्लीन हो गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी सेकंड इनिंग्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना, बरसों बाद फिर से नौकरी करने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पहुंची मंदिरा के अनुभव कुछ अच्छे हैं तो कुछ उतने अच्छे नहीं। ग्राफिक डिज़ाइनर रीमा में उसको दोस्त मिल जाती है और फोटोग्राफर शुभो से पहली मुलाकात कुछ याद रखने जैसी नहीं। अब आगे 2-3 महीनों में ही एकदम रम गई थी मंदिरा अपने दफ्तर के नए रूटीन में। शायद बहुत सालों की भूख थी उसके अंदर काम पे फिर से लौट आने की, जो उसके हर काम को फटाफट कर डालने के जुनून में साफ झलकती थी। सुबह माया के स्कूल और डे केयर की तैयारी करके उसको स्कूल तक छोड़ना और फिर अपना दफ्तर, और शाम को दफ्तर से उड़ के घर पहुंच जाने की जल्दी। काफ़ी कुछ तो था जो नया होते हुए भी एक ढर्रे में ढल रहा था, और थोड़ा बहुत ऐसा भी था जो फिलहाल कहीं अटक रहा था। 6 बजने को हैं, अब आपकी फेवरेट मैडम तो घर जाने का बस्ता पैक कर रही होंगी। एक दिन मैनेजर के केबिन के पास से गुजरती मंदिरा ने जब अंदर से आती आवाज़ सुनी तो वो समझ गई कि ये शुभो ही था जो उसके बारे में यह कह रहा था। चुपचाप कान लगा के सुनने की कोशिश की तो मैनेजर को कहते सुना, हाँ तो थोड़ा पहले ही काम दे दिया करो ना यार, कुछ भी कह, शी इज़ गुड इन हर वर्क, और उनकी बस यही शर्त थी कि वो ऑफिस आवर्स में ही काम करेंगी। ऑफिस आवर्स है? मतलब एडवर्टाइजिंग में ऑफिस आवर्स है? ये क्या होता है भाई? जोर से हंसते हुए शुभो मैनेजर से कह रहा था। तुम जानते हो ना कि क्रिएटिव आइडियाज घड़ी देख के नहीं आते। 2 हफ्ते में कैंपेन लॉन्च है, ऐसे तो हो चुका। बस और आगे नहीं खड़ी रह पाई थी वहां मंदिरा। क्यों था आखिर ऐसा रवैया शुभो का? क्या सच में काम करने लायक नहीं थी वो? क्या सही समय पे सही काम करना ओल्ड फैशन था, या फिर क्या उसकी उम्र उसके रास्ते आ रही थी? उस दिन कुछ मन नहीं लगा काम में और बस अपनी सीट पे जाके देर तक अपने मोबाइल पे जबरदस्ती में उलझी रही। काफी परेशान थी पर किसी से कह भी नहीं पा रही थी। ये सब तो होना तय ही था, फिर ऐसी घबराहट क्यों? वाह, आपकी बेटी काफी मिलती जुलती शक्ल है, ब्यूटीफुल आइज। रीमा उसका फोन अपने हाथ में लेके बड़ी बेबाकी से बोली। मिलती जुलती तो होगी, मेरी तस्वीर है रीमा, करीब 22 साल पहले की। वाह, बड़ी स्टाइलिश थी आप तब भी। ओह, तब भी माने मैं आज भी स्टाइलिश हूँ, थैंक्स। वैसे मेरी लगभग इसी उम्र की बेटी है और सब कहते हैं कि उसकी हंसी मेरी जैसी ही है। ये कह के खिलखिला के हंसती मंदिरा। बस आपकी हंसी की आवाज़ नहीं सुनी थी आज सुबह से, पता है एकदम बच्चों जैसी है आपकी हंसी। मंदिरा को हंसते हुए देख के रीमा बोल पड़ी। आपके हस्बैंड तो एकदम खुशकिस्मत होंगे,
डबल डिलाइट, रीमा ने पट से बोल दिया। रीमा की इस बात पे बिना कुछ जवाब दिए ही मुस्कुराते हुए अपनी ड्रॉर से माया की तस्वीर निकाल के रीमा के आगे सरका दी। बोली, जानती हो काफ़ी हद तक मेरी जैसी है, मगर इस उम्र में शायद मैं इतनी समझदार नहीं थी जितनी माया है। माया, ब्यूटीफुल गर्ल एंड अ ब्यूटीफुल नेम। कभी मिलूंगी इस नन्ही सी परी से, मिलवाओगी ना? रीमा के इस अपनेपन के सवाल के जवाब में मंदिरा ने मुस्कुराहट भरी हामी भर दी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी सेकंड इनिंग्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना मंदिरा अपने नए दफ्तर के माहौल में ढलने की कोशिश कर रही है। एक और आने वाले कैंपेन को लेके शुभो को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और वहीं अपने काम के जरिए अपने मैनेजर का यकीन जीतने में कामयाब भी रही है वो। अब आगे धीरे धीरे कैंपेन का समय नजदीक आता जा रहा था और पूरी टीम में इसकी हलचल देखी जा सकती थी। स्लाइड्स, पावर पॉइंट्स, बहसबाजी के दौर और देर रात तक चलता काम, सब कुछ मंदिरा को बहुत पसंद आ रहा था, सिवाय देर रात तक चलने वाली अनगिनत मीटिंग्स के। रीमा, हर बात को कॉन्फ्रेंस रूम में ठीक घर जाते वक्त ही शुरू करने का कोई कायदा है क्या? रीमा को जवाब दे पाती कि बीच में ही शुभो बोल पड़ा। मैंडी, आपने माहौल शब्द तो सुना होगा ना? एडवर्टाइजिंग की दुनिया का पूरा फील अलग होता है, पर कोई बात नहीं, आपको आदत हो जाएगी, और अगर आप करना चाहेंगी तो कर भी सकेंगे। हाँ, इच्छा होनी ज़रूरी है। शुभो के जवाब में एक बार फिर मुस्कुराहट से ही काम चलाया था मंदिरा ने। उस दिन फिर घर लौटने में देर हो गई थी। रीमा के सर में काफ़ी दर्द था। पिछली 2 रातें उसने ऑफिस में ही बिताई थी। अकेले पीजी में रहती थी तो जिद करके मंदिरा उसको अपने साथ घर ले आई थी दफ्तर से। ओह वाह प्रिंसेस, आप तो अपनी फ़ोटो से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, रीमा ने मंदिरा की बेटी माया से मिलते ही कहा। और आप शायद रीमा दीदी हो ना? राइट, एकदम राइट। सच अच्छा किया मैंने जो आज यहाँ आ गई। 2 दिन बाद पीजी में जाती सरदर्द के साथ तो बिल्कुल बेहोश हो जाती, और यहाँ तो माया के जादू से दर्द ही गायब हो गया। हाँ, मॉम भी यही कहती कि मैं जादू हूँ, माया माने जादू। रीमा और माया दोनों बातों में ऐसे लग गए जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। दूसरी तरफ मंदिरा अभी तक शुभो की अगर आप करना चाहेंगी वाली बात का नश्तर दिल में चुभाए बैठी थी। इस नश्तर ने बहुत कुछ दबा हुआ कुरेद के रख दिया था। जैसे खिड़की के बड़े से कांच के पल्ले को बाहर धकेल के अपनी कॉफ़ी लेके वहीं पास में बैठ गई। बाहर बरसती हल्की हल्की बूंदों से जैसे मन भीग रहा था आज। पता नहीं क्यों गालों पे ढुलकते आंसू रोकने का मन नहीं था, और बारिश में ही हर पुरानी याद को बह जाने देना चाहती थी वो। ऐसे ही मध्यम बूंदों के बीच रंजीत ने आज से करीब 4 साल पहले शादी से ऊब के अलग हो जाने का एक तरफा फैसला सुनाया था उसे। हाँ, वो मेरे साथ ही काम करती है, एकदम इंडिपेंडेंट ख्यालों वाली, और शायद घर पे कभी नहीं बैठना चाहेगी जैसा तुमने किया। पता नहीं तुमने कभी क्यों नहीं करना चाहा ऐसा। मैं आगे बढ़ चुका हूं मंदिरा, आई एम सॉरी। और दोनों अगले 1 साल में अलग हो गए और माया रह गई मंदिरा के पास। माया छोटी थी तो शुरुआती वक्त माँ बेटी दोनों के लिए कठिन रहा। बस माया के थोड़ा संभलते ही मंदिरा को अपने लिए उस समय की तलब हो चली थी जो रंजीत के साथ घर बनाते हुए घर की नींव को मजबूत करने के इरादे से दफन कर दिया था। नींव हिल चुकी थी तो वो वक्त निकाल पाना कठिन नहीं था, और दोबारा काम पे जाने का फैसला एक ऐसी ही पहल थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता पंत की लिखी कहानी सेकंड इनिंग्स। इस कहानी में अब तक आपने सुना एक बार फिर अपने नए दफ्तर के साथी शुभो के तंज सुनकर मंदिरा अपने अतीत में लौट जाती है।
वो तंज जो कभी उसके पति ने उस पर कसे थे, शादी तोड़ने की वजह गिनाते वक्त। क्या इस सब से ऊपर उठ पाएगी मंदिरा? क्या आने वाली एड कैंपेन में कोई छाप छोड़ पाएगी वो? सुनते हैं आगे। आप शुभो की बात को इतना सीरियसली मत लो मंदिरा, वो ऐसा ही है, मुंह फट, दिल का बुरा नहीं है। पर रीमा मंदिरा के परेशान होने की वजह समझ रही थी और अगले दिन ऑफिस जाते हुए कार में बैठे बैठे इस बात का जिक्र ले आई। अरे मैं तो भूल ही गई रीमा, इतनी देर तक बातें याद नहीं रखती मैं। रात गई बात गई। सच? पर आपने माया के डैड वाली बात नहीं बताना याद रखा। रीमा मंदिरा से नहीं छुपा पाई थी कि बीती रात उसको माया ने सब बता दिया था अपने पापा के बारे में। आप सच कहती हो, वो इस छोटी सी उम्र में भी बहुत समझदार है। आज आपका प्रेजेंटेशन है ना? रात को एक चिट में आपके लिए बेस्ट ऑफ लक लिख के सोई थी। मुझे लगता है शुभो भी ये सब बात जानता तो इतना रूड नहीं होता आपके साथ। आपको ये बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं थी। हो रीमा, ये कोई वजह भी तो नहीं सिंपैथी बटोरने की। मैं तो सिर्फ अपने काम को अपने सीधे तरीके से करना चाहती हूँ, क्योंकि वही एक तरीका आता है मुझको। देखना एकदम छा जाओगी आप मंदिरा। आप में कुछ बात तो है जो बहुत अपीलिंग है। रीमा ऑफिस के बाहर गाड़ी से उतरते हुए बोली। सो मंदिरा, ऑल सेट? मैं कुछ हेल्प कर सकता हूं तो कहना। मैनेजर से प्रेजेंटेशन के ठीक पहले सुन के बड़ी हिम्मत मिली थी उसे। जी जरूर, ये मौका ही मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प है। आई होप सब ठीक रहे। मंदिरा अपनी घबराहट को दबाते हुए बोली। ओह यस मंदिरा, बस दिल की सुनो, हमेशा की तरह। बेस्ट लक। मंदिरा ने मैनेजर को थैंक्स करके एकदम भरे हुए प्रेजेंटेशन रूम में बोलना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, लगभग 8 साल बाद पहला प्रेजेंटेशन है मेरा ये, वो भी इतनी बड़ी ब्रांड के लिए। लेकिन बहुत ही सिंपल, बिना ताम झाम वाला है ये। इसमें बहुत सारे पाई चार्ट्स, मार्केट एनालिसिस, डेमोग्राफिक डिटेल, स्लाइड्स वगैरह कुछ नहीं है। इतने सालों में शायद ये सब थोड़ा भूल सी गई हूँ मैं, या सच कहूँ तो इतने सालों में हर बात को किफ़ायत में कहना सीख गई हूँ, अपने शब्दों में भी। इस कॉन्सेप्ट में सिर्फ वो भरोसा है जो एक मैनेजर अपनी नई टीम मेंबर में रखता है, उसके काफ़ी अलग थलग होते हुए भी। वो अपनापन है जो 3 महीने पुरानी दोस्ती में जीता जाता है, उम्र, स्वभाव और दिखावट के परे। वो यकीन है जो एक माँ अपनी 12 साल की बेटी की आंखों में देखती है, अपनी जिंदगी की दोबारा शुरुआत करते हुए। जी हाँ, मेरे कैंपेन की पंच लाइन है कॉन्फिडेंस, और कस्टमर का ये भरोसा जीत पाना ही प्रोडक्ट की जीत होगी। हम पूरी कैंपेन इसी थीम पे रखेंगे। वो कहती गई, सब सुनते गए। अपनी बात खत्म करते करते कुछ नर्वस सी हो गई थी मंदिरा। वाओ, यू वर जस्ट सुपर्ब मंदिरा। तालियों के बीच क्लाइंट टीम के हेड ने उठ के उसका हौसला बढ़ाया तो अपने मैनेजर और कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी रीमा से नजरें मिलते ही आंखें नम हो गई मंदिरा की। थोड़ा संभली तो फटाफट एक कोने में जाके माया को मैसेज टाइप करने के लिए मुड़ी ही थी कि एक बार फिर शुभो को अपने पीछे खड़ा पाया। आज भी चेहरे पे सर से ज्यादा बाल थे, लेकिन आज उसका हाथ मिलाने का अंदाज अलग था। यू विन मैंडी, सेकेंड इनिंग्स की शानदार उड़ान मुबारक हो। बस इतनी सी थी ये कहानी।